हेलो गाइस, वेलकम टू किंगडम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो कल्चर बन गया है आजकल वो हमारे फाइनेंशियल लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है और इस वजह से बहुत अच्छा कमा के भी लोगों के पास सेविंग नहीं हो पाती है। तो वो जो कल्चर है वो है शो ऑफ कल्चर। शो ऑफ मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो एक्चुअल में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन चीज़ों को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उन चीज़ों से आपकी वैल्यू बढ़ रही है और लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। स्पेशली वो लोग जिनको आप पसंद नहीं करते या फिर आप जिनको दिखाना चाहते हो और जिनका आप अप्रूवल चाहते हो। वॉरेन बफे एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, यू बाय समथिंग दैट यू डोंट नीड टू इम्प्रेस द पीपल यू डोंट लाइक विद द मनी यू डोंट हैव, दैट्स वाई यू हैव टू डू अ जॉब दैट यू डोंट लाइक। तो आज हम इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको एक एक चीज को कि किस तरह से हम इस ट्रैप में फंसते हैं और हम इस ट्रैप में ना फंसे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि यू बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, यानी कि आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी आपको एक्चुअल में नीड ही नहीं है। बेसिकली नीड क्या है इंसान की, जो मानते हैं कि अच्छा खाना उसे खाना है, वेल ग्रूम्ड रहना है, अच्छे घर में रहना है, एक बेसिक कार उसे चाहिए और बेसिक उसके पास जो भी खर्चे होते हैं, कहीं घूमना और इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज के टाइम में बिकॉज कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ चुका है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके दिमाग में बार बार ये डाला जाता है कि ये चीज़ खरीदिए, इसकी आपको ज़रूरत है। तो मैं मेरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने आईफोन 14 खरीदा अराउंड 60-65,000 का, और वो डेफिनेटली ये सोच रहा था कि अब इससे बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस होने वाले हैं। तो जैसे ही उसने वो अपने जेब से निकाला तो सबसे पहला जो कमेंट आया फ्रेंड्स का, वो क्या आया, कौन सा फ़ोन है, 14 क्यों लिया यार, 15 लेता। वहीं उसका मुंह देखने लायक था। उसने इम्प्रेस करने की कोशिश करी कि आईफोन खरीदूंगा, लोग बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन अब लोगों की शो ऑफ मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो कह रहे हैं यार 14, जबकि वो 65,000 का फ़ोन है। अच्छा फ़ोन एक 25-30,000 में भी आ जाता। ज़बरदस्ती उसने डबल प्राइस पे किया एक फ़ोन के लिए जिसकी उसको शायद कोई पर्टिकुलर नीड भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग उससे इम्प्रेस तो हुए नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं यार 15 आ गया अब तो 15 ले। और एप्पल कंपनीज ने भी इतनी स्मार्टली प्राइजेस को ऐसे रखा है कि 50,000 से स्टार्ट होके जो जैसे 14 जो है लगभग 50,000 का आ जाएगा, और वहीं पे 15 प्रो मैक्स आ रहा है जो 1 TB का वेरिएंट है उसका, वो 2 लाख तक जा रहा है। यानी उसकी जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब है अगर कोई 1 लाख का फ़ोन भी खरीदेगा तो उसे लगेगा यार अभी क्योंकि मार्केट में 2 लाख का फ़ोन भी अवेलेबल है तो मुझे तो वो खरीदना चाहिए, तभी लोग इम्प्रेस होंगे। और ट्रस्ट में अगर वो इतना खर्चा करेगा और वो उन्हें इम्प्रेस करना चाहेगा तो कुछ और कमी निकाल देंगे। वो कह देंगे कि यार कोई बात नहीं, तेरे पास गाड़ी तो अब भी छोटी है या तूने वॉच तो अभी भी सस्ती पहनी हुई है। तो इसका एक्चुअली में कोई एंड नहीं है। इवन आपने देखा होगा जैसे लुई विटो के बैग है, कुछ सालों में काफ़ी फेमस हो गए हैं। तो इवन जो मिडिल क्लास लोग भी हैं जो लाख रुपए के लगभग कमा रहे हैं, वो लुई विटो के बैग खरीद रहे हैं। लुई विटो के सेकंड हैंड बैग भी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में मिलेंगे, और सेकंड हैंड बैग भी लोग 3-3 लाख रुपए दे के खरीद रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि यार मेरी सोसाइटी में वैल्यू बढ़े। अब देखिए ह्यूमन हिस्ट्री में ये हमेशा से रहा है कि जिस इंसान के, हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है कि उसको अप्रूवल रहे सोसाइटी का। और आज के कंज्यूमरिज्म के दौर में, कैपिटलिज्म के दौर में, लोगों को लगता है कि जितना हम पजेस करेंगे और जितनी चीज़ें हमारे पास होंगी जो उसकी हमारी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। आप ये चीज़ कर भी सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड सब कुछ करता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लुई विटो के बैग खरीदिए, गुची की बेल्ट लगाइए, आप कुछ भी जॉर्डन के शूज़, उससे महंगे महंगे बहुत चीज़ें आती हैं, आप खूब रखिए। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है और आपको आगे सेविंग करनी है, अच्छा पैसा बनाना है, तो ये जो शो ऑफ का कल्चर है इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो कंपनीज आपको कैसे भी ये बताएंगे कि ये देखिए ये चीज़ ज़रूर खरीदिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में स्मार्ट वॉचेस बहुत फेमस हो गई है। अब मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने ज़्यादातर स्मार्ट वॉच ऐसे लोगों को ही पहने देखा है जो अनफिट है, जबकि उन्होंने ये सोच के ली थी कि यार ये मुझे बताएगी कि 10,000 कदम मेरे हो गए हैं, मेरी इतनी पल्स इतनी चल रही है, ऑक्सीजन लेवल ये है, मैं फ़ोन यहाँ से उठा पाऊँगा, ये यूटिलिटी है, वो है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो स्मार्ट वॉच में हो जाएगी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो स्मार्टफोन में नहीं हो पाएगी। स्मार्टफोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया है पिछले कुछ टाइम में। वो सारी चीज़ें वो खुद भी कर रहा है और उसको यूज़ करना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। छोटा सा फ़ोन होता है, कहीं भी आप हाथ में पॉकेट में आराम से रखते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको ये फील कराया जाएगा नहीं नहीं आपको स्मार्ट वॉच लेनी है। अब इससे होगा क्या, पिछले कुछ सालों पहले, हम लगभग 5 साल 10 साल पहले हम आराम से अच्छी लाइफ जी रहे थे स्मार्टफोन के बिना।
लेकिन अब हमारा स्मार्टफोन हमारा लाइफ का एक एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, और मैं चलो मानता भी हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्मार्ट वॉचेज़ अब आ गई हैं, तो अब आप स्टार्ट करेंगे, पहले आप बेसिक ट्राई करेंगे 3-4 हज़ार की वॉच, फिर कोई कहेगा यार ये वॉच थोड़ी अच्छी है, तू तो ये वॉच ले। फिर आप 10,000 की वॉच पे जाएंगे, फिर आप 20,000 की वॉच पे जाएंगे, फिर आप एप्पल वॉच खरीदेंगे, कहेंगे इसमें तो मैं PDF भी पढ़ सकता हूँ। मैंने ऐसे भी मेरे फ्रेंड देखे हैं कॉलेज में कि यार इसमें मैं PDF भी पढ़ सकता हूँ। क्यों पढ़नी है उसमें PDF? ज़रूरी है क्या उसी में PDF पढ़ना? आपके पास टैबलेट है, आपके पास लैपटॉप है, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं स्मार्ट वॉच में PDF भी पढ़ना चाहूँगा। क्यों? एक्चुअली में आपके दिमाग को हैक करके आपको ये फील कराया जाता है कि ये जो चीज़ है इनकी आपको ज़रूरत है। बचा कुचा काम आपके जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये कर देती है। नए नए फैशन आते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन आते हैं कि न्यू फैशन वीक, मिंत्रा फैशन वीक, अमेज़न फैशन फेस्टिवल, इस तरह की चीज़ें, और आप कई ऐसी सारी चीज़ें खरीदते जाते हैं जिनकी शायद आपको ज़रूरत ही नहीं है। कई सारे किचन एप्लाइंसेज आप खरीद लेते हैं, आप कहते हैं यार ये तो अच्छा है। अच्छा तो बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि इससे लोग इम्प्रेस होंगे? तो ट्रस्ट में ऐसा नहीं होगा कि लोग इम्प्रेस होंगे, कुछ ना कुछ कमी निकाल के आपका मूड तो ज़रूर ख़राब कर देंगे। गैजेट्स में भी बहुत लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कार ले लेते हैं, फिर कार के एसेसरीज़ में बहुत सारा पैसा लगाते हैं, मॉडिफिकेशंस कराते रहते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए, और आपको देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मनी इज़ अ टूल बट द गोल इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको मनी को सही तरीके से यूज़ करना है ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा पाएँ, आपके पास अच्छी सेविंग हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, आप एक पीसफुल लाइफ जिएँ। उसके बाद आप खर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा करना, लग्जरी खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले आपको उसके लायक बनाना है, ना कि सिर्फ शो ऑफ में आपको ये प्रूव करना है कि अकाउंट बैलेंस आपका ज़ीरो है, अकाउंट में 10 रुपये पड़े हैं, लेकिन हाथ में आपके आईफोन है। वो मतलब नहीं होना चाहिए। आपके पास अच्छी खासी सेविंग हो, अच्छी वेल्थ हो, उसके बाद आप कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज़ जो इस सेंटेंस की है, इस कोट की है, उसके बारे में बात करते हैं। यू बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, इसके बारे में बात हो गई। टू इम्प्रेस द पीपल यू डोंट लाइक। तो अब आप ज़्यादातर ये पाएंगे कि आप इम्प्रेस ऐसे ही लोगों को करना चाहते हैं जो कि आपका कोई एक शो ऑफ रिलेटिव होगा, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता होगा कि मैं इतना रिच हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी वेल्थ है, इतनी प्रॉपर्टी है। या कोई एक शो ऑफ फ्रेंड होगा, वो ज़बरदस्ती आपको दिखाएगा कि देखिए ये मैं इतना कमा रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। आप ज़्यादातर ऐसे लोगों को इम्प्रेस करना चाहेंगे, ना कि फैमिली और जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो आपको इस बेस पे जज नहीं करेंगे कि आप कितना महंगा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कितनी महंगी वॉच आपने पहन रखी है, आप कितने महंगे जूते पहनते हैं। वो आपको इस बात पे जज करेंगे कि आप कैसे इंसान हैं, आप करियर वाइज कैसा कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है, आप कितने की जॉब करते हैं, आप कितना अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन इस बात पे नहीं करेंगे कि आप कितना पजेस कर रहे हैं, कि कितनी महंगी गाड़ी है, कितना महंगा फ़ोन है, कितने महंगे कपड़े हैं। इस तरह से नहीं करेंगे। और जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, इम्प्रेस वो तब भी नहीं होंगे। वो इवन ये कहेंगे यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इवन जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाह रहे थे, वो अब आपके एनवी बन जाएंगे, एनिमी बन जाएंगे, और वो आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्चुअल में फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान ही होगा। तो जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट सच पीपल and trust me, you will live a happy life. Don't try to impress them by unnecessary spending your money on unnecessary things. Do not do it. थर्ड चीज़ है from the money you don't have. अब देखिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इस तरह के बहुत सारे लोन अब स्टार्ट हो गए हैं। होम लोन समझ में आता है आपकी रिक्वायरमेंट है पहले घर के लिए, कार लोन समझ में आता है यूटिलिटी है पहली कार के लिए, लेकिन पर्सनल लोन ले रहे हैं लोग, क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, मिनिमम पे करके बचा हुआ जो अमाउंट है उस पर पे कर रहे हैं, अपने खर्चों के लिए लोन लिए जा रहे हैं, और कंपनीज बैठी हैं आपको लोन देने के लिए। आपको बार बार फ़ोन आते जाएंगे। इवन ट्रैवल के लिए लोन मिल रहा है कि आप यहाँ किसी भी इस ऐप से, मान लीजिए मेक माई ट्रिप से आप बुक कराइए, आप अप फ्रंट कुछ फ़ी दीजिए, बचा हुआ हम आपका EMI में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि आप वैकेशन भी अब करिए लोन पे। तो इसका मतलब ये है, और आप हमेशा समझिए कि लोन का क्या मतलब होता है। लोन का ये मतलब होता है कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं आप उससे बोरो कर रहे हैं। और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं आप उसको लैंड कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, फ्यूचर की मनी जो फ्यूचर में आप इनकम कमाते वो आप लोन के इंटरेस्ट के रूप में देंगे। और ये कि एक बहुत ख़राब चीज़ है, स्पेशली ऐसी चीज़ों के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है और आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं,
ट्रैवल लोन्स हैं, इवन शादी के लिए भी कोई ब्रांड है, शायद रेडिसन है, जिसने स्टार्ट करा है कि मैरी नाउ एंड पे लेटर, यानी शादी करिए और बाद में आप EMI बनवा लीजिए अपने 6 महीने 12 महीने की और आप उस पर पे करिए। अब चौथी चीज़ है, सो यू हैव टू डू अ जॉब दैट यू डोंट लाइक। अब सिंपल सी बात है, आपको शो ऑफ करना है, आपकी EMI चल रही हैं, पर्सनल लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन चल रहे हैं, पैसा आपके पास है नहीं, फिर भी आपको शो ऑफ करते रहना है, तो आपके पास सेविंग नहीं होगी। सेविंग नहीं होगी तो आप कोई दूसरी बेटर जॉब के लिए ट्राई करने से पहले डरेंगे, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो वो भी आप डरेंगे। मान लीजिए आपको कोई नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है और आपको उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब वो 10 लाख, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोन लें और एक ऑप्शन है आपके पास खुद की सेविंग हो। खुद की सेविंग हो पाएगी तो आप बहुत ही कंफर्टेबली उसको चला पाएंगे 3-4-6 महीने, जब तक उसके ब्रेक इवन आने में लगेंगे। लेकिन अगर लोन है तो अगले महीने से उसकी EMI आपको देनी पड़ेगी, आप पे बहुत ज़्यादा लोड रहेगा। तो आप जो खुल के आप जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप नए बिजनेस कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा जस्ट बिकॉज आपने उस इंसान को जिसको आप पसंद नहीं करते थे उसको इम्प्रेस करने के लिए आपने अपनी जो मेहनत से जो पैसे कमाए थे वो आपने शो ऑफ में लगा दिए हैं। तो इस तरह की अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें, शो ऑफ करना छोड़ दें, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली मच बेटर हो सकती है फाइनेंशियली। और अगर आप शो ऑफ करते रहेंगे तो आपका जो फाइनेंशियली जो आपकी लाइफ है वो आप उसको रूइन करते रहेंगे और ख़राब करते रहेंगे। तो इस ट्रैप में मत फंसिए, अपने फाइनेंस का ख्याल रखिए। और भी कुछ टॉपिक के बारे में पर्सनल फाइनेंस पे बहुत प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसमें भी मैंने इस तरह के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट प्रैक्टिकल तौर पे मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किए हैं।